वाली प्रीमियर लीग 2023। असद भाई बहुत तेजी के साथ आपको आना है। हकीम भाई मैं आपको विनती करूंगा, सबसे ज्यादा विकेट अभी तक असद ने लिए, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, असरदार साबित हुए हैं। जोरदार तालियां असद के लिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। यंग खिलाड़ी है, नौजवान जान डाल रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर चलते हैं, मैदान के अंदर मुकाबला शुरू हो रहा है। मंथन और संतोष की जोड़ी एक बार फिर जुड़ रही है हमारे साथ और मजा आएगा। धन्यवाद प्रशांत सर। वाल्यू प्रीमियर लीग 2023 अंतिम दिवस फायनल डे मध्ये सर्व प्रेक्षकांचं मी मंथन घरत क्रिकेट समालोचक राहणार नवली तालुका जिल्हा पालघर शब्दसुमनांनी हार्दिक स्वागत करतोय। आजच्या दिवसाच्या सेकंड मॅचला आपण सुरुवात करीत आहोत, जिथे दोन संघ समोरासमोर खेळताना दिसतील। एका बाजूला संघ आहे स्पृहा 11 आणि त्यांच्या समोर संघ विरोधातील आपल्याला पाहायला मिळतोय कैवल्य लायन्स। नाणेफेकीचा कौल कैवल्य लायन्स या संघानं जिंकला होता आणि तदनंतर प्रथम फलंदाजीचा निर्णय स्वीकारलाय। षटक क्रमांक पहिलं हाताळण्यासाठी सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवरती कमाल खान आणि सलामीची जोडी जर आपण पाहिलं तर एका बाजूला आपण स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहतोय, तानाजी नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे सद्दाम। अतिशय सुंदर मात्र वाखण्याजोगं असं आयोजन आणि नियोजन आपल्याला राहुल आत्माराम घरत आणि सारंग मित्र मंडळाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं। इथे सुंदररित्या मारलेला फटका जातो तिथे स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार 6 धावांसाठी। गुड शॉट। फटका गुड शॉट पाहायला मिळतो आणि चेंडूंचा विचार केला तर आतापर्यंत या षटकातील चेंडू झाले 2। चेंडू पुन्हा एकदा ऑन द मार्क हाताळण्यासाठी सज्ज होतो लेफ्ट मोर द विकेटने। पुन्हा एकदा सुंदररित्या मारलेला फटका, चांगले एलिव्हेशन जे आहे ते पाहायला मिळते। स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक वेगाने पुढे पळतायत। 2 धावा मात्र अतिशय सुंदर रीतीने मात्र परिपूर्ण केल्या जात आहेत। मॅन्डेटरी पॉवर पेचं हे पहिलं षटक मार्गस्थ आहे आणि योग्य रीतीने धावा 3 बॉल आतापर्यंत झालेत। 8 धावा या फलकावरती झाल्यात आणि धाव संख्या जर आपण पाहिलं फलकावरती झालेली आहे ती 8। आणि जर आपण चेंडूंचा विचार केला गेला तर गुड शॉट हा बॉल मात्र इथे वापरला जातोय। सध्याच्या घडीला जर आपण पाहिलं वेगवेगळ्या कंपनीज ज्या आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात, सिक्सर, गुड शॉट, फुल टॉस आणि त्यानंतर 10x एक सर्वात जुना ब्रँड आपल्याला पाहायला मिळतोय। आणि 10xच्या अगोदर जर आपण मागे गेलो तो MRI, खऱ्या अर्थानं त्या बॉलवरती खेळाडूंचं कसब लागायचं, कारण की 8 ओव्हरचा गेम असायचा आणि यावेळेला मात्र बॅकफुटला गेले, सुंदररित्या खेळून काढलं, बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने जातोय, क्षेत्ररक्षक पुढे येतोय आणि नक्कीच MRI बॉल म्हटलं तर 6 पाहण्याकरता 6 ते 7व्या ओव्हरची वाट पाहायला लागायची। खऱ्या अर्थानं बॅट्समनचा बॅटरचा क्लास तिथे लागायचा, पण आता हे नवीन नवीन क्वालिटीचे बॉल आहेत, त्यामध्ये मात्र आपण पाहू शकतायत क्रिकेट बदललं, खेळ देखील आपल्याला बदलताना पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा सुंदर बॉल इथे मात्र यावेळेला कमाल खानच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। चेंडू आतापर्यंत या षटकातील हाताळून झालेले आहेत 5। कमाल खान जर आपण पाहिलं आतापर्यंत 3 बॉल त्यानं डॉट टाकलेले आहेत, 1 षटकार आणि 1 दुहेरी धाव, एकंदरीत 8 धावा या षटकामध्ये पाहायला मिळाल्यात। यावेळेला मात्र पुन्हा बॅकफुटला गेले, सुंदररित्या मात्र चांगलं एलिव्हेशन पाहायला मिळालं, चेंडूला पाठवलंय सीमा पार, षटकार 6 धावांसाठी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मैदान के अंदर तानाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने एक अर्धशतक बनाया था और उसके बाद में इनकी गाड़ी पटरी पर आई है। बैकवर्ड पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे, एक बार टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया था। तो पहले ओवर में तानाजी 14 पर खेल रहे, रन संख्या 14 रन है, तो इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कैवल्य लायंस के लिए मंथन पहले ओवर में अच्छा आगाज, ड्रीम स्टार्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ही अच्छा आगाज जरूर इन्होंने किया है। नक्कीच नक्कीच चांगली सुरुवात आहे। तानाजी एक चांगला खेळाडू आहे आणि सातत्याने या मैदानावरती सराव करीत असतो आणि त्या अनुषंगाने त्याला मात्र मैदानाचा कानाकोपरा, खेळपट्टी कशी आहे ती देखील माहिती आहे आणि त्या अनुषंगाने मात्र खेळ इथे मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना तानाजीच्या माध्यमातून निलेश सांबरे ऑरेंज कॅप होल्डर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। याला मात्र सुंदररित्या मारला फटका जातोय, स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये जातोय, डिक्लेअर झोनच्या दिशेने मात्र चेंडू तिथे जरूर जाईल आणि यस पंच आमच्यापर्यंत सिग्नल नक्की दर्शवतायत की डिक्लेअर झोन आहे। 2 धावा अतिशय सुंदररित्या तिथे पाहायला मिळत आहेत। धाव संख्या जर आपण पाहतोय फलकावरती झाली आहे 16 रन्स, 16 रन्स ऑन द बोर्ड।
गणेशजी चव्हाण इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील आम्ही शब्दसुमनांनी स्वागत करीत आहोत. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेला मात्र सुपर बॅटचा फ्लो तिथे पाहायला मिळतो. काय सुंदर बॅट स्विंग केलंय, चेंडूला पाठवलंय स्क्वेअर लेग, सीमारेषा पार, चौकार, 4 धावांसाठी. ये एक बार फिर ताकत है बस सद्दाम की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो भी करते हैं. और आजकल टेनिस क्रिकेट में ऑन साइड पर बड़े शॉट आते हैं, तो उसी हिसाब से जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो गेंदबाज को दिक्कत आती है. आकाश कोहली भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन सामने से एक अच्छा जवाब देते हुए सद्दाम. रन संख्या फिलहाल 20 रन बगैर किसी नुकसान के. सद्दाम 6 पर खेल रहे हैं और तानाजी 14 पर बल्लेबाजी करते हुए. एक चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन, चांगली पार्टनरशिप मैदानाच्या आतमध्ये बिल्ड होत असताना पाहायला मिळते. यावेळेला मात्र शॉर्ट ऑफ पुल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. चेंडू बराच काळ हवेत, वन बाउन्स चेंडूला पाठवलाय सीमा रेषा पार, चौकार, 4 धावांसाठी. थोड़े चले गए और शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था. बल्ले के बीचों बीच खेल रहे हैं और पुल और हुक आपको आना चाहिए. पुल का अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज सद्दाम का. एक तरफ तानाजी का बल्ला बोल रहा है, इस तरह से सद्दाम बल्लेबाजी करेंगे तो मतलब प्रेशर तानाजी के ऊपर से कम हो जाएगा. और बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छे सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सद्दाम. रन संख्या 24 बगैर किसी नुकसान के. ऍब्सोल्युटली राईट साइड प्रशांतजी अतिशय सुंदर मात्र वाखाणण्याजोगे कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये करताना दिसतोय सद्दाम. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेला मात्र फुल टॉस बॉल, त्याला मात्र सुंदररित्या मात्र मनगटाच्या साहाय्याने वळवलंय चेंडूला. चेंडू गेलाय तिथे पुन्हा एकदा सीमा पार, चौकार, 4 धावा. जाईल तिथं मिलतय मान, मुला आहे स्वभाव. जाईल तिथं मिलतय मान. सद्दाम बहुत ही बेहतरीन एफर्टलेस बल्लेबाजी करे. पैरों की तरफ गेंद थी, ज्यादा कुछ नहीं करना था, टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहे. एक बार फिर कलाई को घुमाया था स्क्वेयरली की तरफ गेंद को खेलते. इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा. लगातार 3 चौके सद्दाम के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी करे. रन संख्या अगर देखें तो 28 तक पहुंच चुकी है. स्कोर बोर्ड जो है ना, घोड़े की चाल चलना शुरू हो गया है. ऍब्सोल्युटली, आणि चर्चा तर होणारच, कारण की वाळीव प्रीमियर लीग 2023 आणि आज शेवटचा दिवस. आज इतिहासामध्ये खऱ्या अर्थानं आजच्या दिवसाचं नाव लिहिलं जाईल. यावेळेला मात्र डाऊन द लेग साइड पाहायला मिळतोय. चेंडू व्हाईट बॉल तिथे पाहायला मिळतोय. धावसंख्या जर आपण पाहिलं फलकावरती झाली आहे 29. प्रशांत सर जर इथे आपण पाहिलं तर आकाश कुठेतरी आता मानसिक दबावाखाली असं म्हणावं लागेल, कारण की धावा ज्या आहेत या मोठ्या प्रमाणात प्रोड्यूस झाल्यात या षटकामध्ये. बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, सकारात्मक बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा हुई है. नक्की षटकातील पुढील चेंडू यावेळेला मात्र बघा, ही लेंथ जी आहे ती तुम्हाला वापरणं गरजेचं होतं, कारण की ज्यावेळेला तुम्ही वाईड यॉर्कर टाकता त्यावेळेला ती संधी खूप कमी प्रमाणामध्ये असते फलंदाजाकरिता. दूसरी बात, आपकी सोच क्या है कि आप स्टंप के अंदर फिनिश करना चाहते हैं या ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहते हैं? ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन है ना, वो परेशान करती है हर बार बल्लेबाजों को. तो आपने क्या किया, पैरों की तरफ ज्यादा गेंदबाजी की, इसीलिए ज्यादा पनिशमेंट मिली आपको. बढ़िया बढ़िया, एक बार फिर सोच के साथ सद्दाम ने बल्लेबाजी की. लेकिन ये जो मैच है ना, जिसमें सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए. यहां से आप जीतेंगे तो तीसरे पायदान पर पहुंचाएंगे, अगर हारेंगे तो चौथे पायदान पर. तो ये तीसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. लेकिन क्या उनकी सोच वही है, वो देखना बहुत, या चौथे नंबर पर ये रहना चाहते हैं या तीसरे नंबर पर, ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि ऊपर 2 टीमें हैं, किसके खिलाफ आप खेलना चाहते हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी होगी मैदान के अंदर. एक्झॅक्टली प्रत्येक कॅप्टन मात्र त्यांच्या स्ट्रॅटेजी प्रमाणे खेळत असावा. सुंदररित्या मारला फटका, क्षेत्ररक्षक तिथे येतोय, सिंगल हँडेड झेल घेण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू गेलाय हाताला स्पर्श करून, सीमारेषा पार, षटकार, 6 धावांसाठी. चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे. मंथन बिल्कुल थोड़ा विश्राम लेंगे. मैदान के अंदर अगर देखें तो 2 ओवर का जो खेल रहा है, जिसमें ज्यादा ताकत नहीं लगाई, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा रही है. और जब आप टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, आपका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. दिक्कत है फिलहाल बढ़ती भी आज गेंदबाजों के लिए. 2 ओवर में स्कोरबोर्ड की बात करते तो रन संख्या फिलहाल स्कोर 36, मतलब बहुत अच्छे रन रेट के साथ इन्होंने रन बनाए हैं. और आंख दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है. तानाजी 20 पर, सद्दाम 15 पर. रन संख्या कुल मिलाकर 36 बगैर किसी नुकसान के. कैबल्य लायंस कॉम बॉक्स में संतोष चौहान, आपका स्वागत है. यस, थैंक यू सो मच सर.
स्कोरकार्डवरती नजर टाकूया आता धावपलक जाऊन पोहोचते 36च्या आकड्यावरती. दोन्ही साईडने चांगली फलंदाज होते. तानाजी 7 चेंडूमध्ये 20 धावा बनवल्या. सद्दाम अन्सारी पुरेपूर साथ निभावतोय. एका खेळाडूला अपेक्षा असते की मी देखील चांगला परफॉर्म करतो तर मला देखील साथ देणं गरजेचं आहे आणि ते दोन खेळाडू दोघांमध्ये ताळमेळ कॉम्बिनेशन चांगलं आहे, कोऑर्डिनेशन चांगलं आहे. त्याच कारणास्तव आतापर्यंत ही जोडी मैदानादरम्यान आहे. 36 धावा बनल्यात. पॉवर प्लेचा खेळ संपुष्टात आलाय. येणाऱ्या आणखी 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. निलेश सांबरे याच्यावरती पूर्ण दारोमदार असेल. रनांवरती अंकुश लगावणं फार महत्वाचं असेल. 2 षटकांमध्ये तब्बल 36 धावा कुठल्या तर निलेश सांबरे स्वतः कर्णधार आलाय. स्वतःच्या खांद्यावरती जिम्मेदारी घेऊन संघाला सावरण्याची संधी असेल. यावेळेस हलक्याच्या हाताने सॉफ्ट हँडल चेंडूला खेळून काढलाय. तानाजीला स्ट्राईक एंडवरती आणलं जाते. तानाजी चांगली फलंदाजी करतोय. सदाम अन्सारीला भली भाती माहिती आहे की चांगल्या प्रकारे माहिती आहे तानाजीकडे जेवढं स्ट्राईक असेल तेवढं तानाजी आपल्या संघाकरता बेनिफिट मिळून देईल. याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये. कालच्या दिवसामध्ये देखील तानाजी यांना बघितलं सुपर ओव्हर मध्ये जाऊन मुकाबला आपल्या नावावरती अर्जित करून घेतात आणि तिथे बाउंड्री काउंट झाल्या होत्या सर. सुपर ओव्हर मध्ये देखील टाय झालेला मुकाबला. निलेश सांबरे पुन्हा एकदा सज्ज होते. राऊंड द समचा मारा. आकू टप्प्याचा चेंडू होता. कव्हरच्या डोक्याच्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. चांगली गोलंदाजी, गती परिवर्तन केलं जातंय. अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज की तरफ से बिल्कुल हो रही है. फिलहाल अब नीलेश सांबरे अनुभव है इनके पास और बढ़िया खेल अभी तक रहा है नीलेश सांबरे का. ऑरेंज कैप होल्डर है, मतलब पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर इस वक्त. याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. निलेश सांबरे सातत्याने चांगलं क्रिकेटचं प्रदर्शन देतोय आणि चांगला खेळ आतापर्यंत. तानाजी जो की पहिल्या षटकामध्ये धाडत होता पण त्याला शांत ठेवलं जातोय. निलेश सांबरेचं षटक त्यांच्या संघाकरता टर्न अँड ट्विस्ट घेऊन येणार. याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. 3 चेंडू आतापर्यंत हाताळत फक्त 1 धाव खर्च केली आहे. विजय सर, तानाजीला खामोश ठेवलं जातंय पण किती टाइम तानाजीला खामोश ठेवलं जाईल. आणखी एक निर्धाव चेंडू. तानाजीवरती प्रेशर असेल. याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. या षटकामध्ये तब्बल 4 चेंडू हाताळलेत आणि तानाजीला 3 चेंडू डॉट निर्धाव चेंडू हाताळलेत. चांगली गोलंदाजी निलेश सांबरे. ऑरेंज कॅप देखील डोक्यावरती आहे पण दर्शवत आहे की पर्पल कॅप देखील माझ्या डोक्यावरती असणं गरजेचं आहे. चांगली गोलंदाजी. यावेळेस गती परिवर्तन आणि बॅटचा एज घेऊन चेंडू कीपरच्या हातामध्ये झेट टिपला जातोय. विकेटचं पतन. जे 3 चेंडू निर्धाव आले होते त्याचा प्रेशर तानाजी सोसू शकले नाही. विकेटचं पतन. द बिग मॅन तानाजी इज गॉन. विकेटचं पतन. पहिली सफलता निलेश सांबरे आणि तसेच स्पृहा एलोनच्या हाताला लागली तानाजीच्या स्वरूपामध्ये. निलेश सांबरे रनांवरती अंकुश लगावण्याकरता आला होता आणि तसेच रनांवरती अंकुश नव्हे तर संघाचा मोठा गडी बाद केलाय तानाजीच्या स्वरूपामध्ये. निलेश सांबरे 5 चेंडू हाताळत फक्त 1 धाव खर्च केली तसेच 1 विकेट देखील आपल्या नावावरती अर्जित करून घेतली आहे. तानाजी 11 चेंडू मध्ये 20 धावांची इनिंग साकारून तंबूमध्ये परतवलाय. तसेच नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती आहे तबारक खान. मुबारक खान यांचे छोटे बंधू. निलेश सांबरे चांगली गोलंदाज राहिले आतापर्यंत. या षटकामध्ये हात खोलण्याची कुठली संधी दिली जात नाहीये. वन्स अगेन ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. षटक क्रमांक 3 चा खेळ संपुष्टात आलाय. धाव फलक 37 आकड्यावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नीलेश सांबरे द्वारा. जब बल्लेबाजी कर रहे तो उनका बल्ला बोल रहा है लेकिन वो बताते हुए कि मैं ऑलराउंडर हूँ. अभी फिलहाल माहौल बन गया है जिस तरह से सद्दाम एक एंड पर है, तबारक मैदान के अंदर है. तानाजी का विकेट तो था बिल्कुल महत्वपूर्ण था, वो विकेट बिल्कुल लिया है नीलेश सांबरे. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ वापस आएंगे. मैदान के अंदर आपको बताएंगे चौथी ओवर की अद्भुत कहानी.
तो दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहेंगे। पहिलाच चांगल्या टप्प्यावरती चेंडू होता, शांत ठेवलं जाते सद्दाम अन्सारीला। यावेळेस देखील आखो टप्प्याचा चेंडू पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलमध्ये पुरेपूर संपर्क होत नाहीये। निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडूची सांगता आकाश कोहली पहिल्या षटकामध्ये देखील मागणा ठरला होता, पण कमबॅक करण्याची संधी आहे। तानाजी त्याच्यावरती धाडला होता, पण तानाजी आता मैदानादरम्यान नाहीये, तर याचाच फायदा आकाश कोहली याला घ्यायचा आहे। दोन लगातार निर्धाव चेंडू आढळले, तर तिसरा चेंडू करता सज्ज होईल सद्दाम अन्सारी। मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न सातत्याने तो करतच असतो, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये। समोरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढलाय, चेंडू जाईल सरळ सीमारेषा पार, दणदणीत खणखणीत षटकार। के बीचों बीच टाइमिंग बढ़ गया और अप्पल पर एक बार भी लेके बहुत बढ़िया तरीके से खेल दिया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। एक दर्शनीय स्ट्रोक सद्दाम का, हर तरह का स्ट्रोक वो खेल सकते वो बताते हुए बल्लेबाज सद्दाम। दोन चेंडूंवरती शांत होते, पण तिसऱ्या चेंडूवरती जशी संधी मिळाली संधीचं सोनं केलं जाते। यावेळेस देखील चांगला चेंडू आहे, टप्पा पडल्यानंतर सबमरीन डिलिव्हरी असं म्हटलं जातं, उसळी प्राप्त होत नाहीये। आणि शांत बसायला तो काही संत नाहीये अशांत आहे सद्दाम, अप्रतिम बॅटिंग करतोय। आतापर्यंत त्यानं 22 धाबा कुठल्यात, धावफलका धाबा 43 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। उर्वरित दोन चेंडूचा खेळ बाकी असेल, आकाश कोहली यांच्या षटकातील पुन्हा एकदा सज्ज होतील राऊंड द स्टंप्स। यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, दर्जेदार क्वालिटीदार ब्रँडेड षटकार, सद्दामच्या बॅट मधून आणखी एक षटकार। खास मैं बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से सद्दाम बल्लेबाजी कर रहे हैं टाइमिंग के ऊपर निर्भर है, ज्यादा ताकत इन्होंने नहीं लगाई, बलवान बनने का प्रयास नहीं किया। एक बार मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद है, थोड़ा सा शरीर का संतुलन थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ चले गए और गेंद को ऑनसर की तरफ खेलते हुए डीप मिड विकेट पर। एफर्टलेस बल्लेबाजी इसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया बल्ले, मजा आ रहा है। सुबह के सत्र में अगर जिन्होंने नाश्ता नहीं खाया है, हमारा तो नाश्ता हो गया। सद्दाम वेल डन, क्या बल्लेबाजी की आपने। सद्दाम दर्शवते की शक्तीपेक्षा युक्ती बरी, टायमिंग वरती निर्भर राहतोय। आकाश कोहली थोडासा मागणा ठरला जातोय, सद्दाम करता पुढील चेंडू आहे आणि यष्टी रक्षण खराब होतंय। हे चेंडू तुम्ही स्टॉप करणं गरजेचं आहे, एक विकेट कीपरच्या स्वरूपामध्ये तुम्हाला हे चेंडू स्टॉप करणं गरजेचं असते। 2 धावा मिळत आहेत, तर 2 धाव फलक वाढेल जाऊन पोहोचते 51च्या आकड्यावरती। षटक क्रमांक 4 चा खेळ कंप्लीट झालाय, येणार आणखी 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल। तत्पूर्वी आपण जाऊया डीजे मास्टरकडे, त्यांना देखील देऊया एक छोटीशी संधी आणि लगेच जाऊया प्रशांत आदवडे सरांकडे। कुछ हमारे जिंदगी में ठहराव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम संघर्ष करते रहते हैं कि अब सफलता मिलेगी, अब सफलता मिलेगी। बहुत बार एक बार फिर हार जीत सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन सद्दाम के अब ये जो अभी का सफ़र है जिसमें थोड़ा सा ठहराव आया है, एफर्टलेस, जैसे कि किसी होटल में बैठे हुए हैं और स्ट्रॉ डाल के वो थम्स अप पी रहे, उसी तरह की बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रहे हैं। याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये। निलेश सांबरे आला आणि यावेळेस तबारक खान करता पहिला चेंडू होता, हलक्याशा हाताने तबारक खानने चेंडूवर खेळून काढले। त्याला माहिती आहे की दुसरा एंडनी धावा स्कोरच्या स्वरूपाने वाहतायत, तर त्याला स्ट्राइक एंडवर त्यांना गरजेचं आहे। और जब ठहराव आता है ना, तो बल्लेबाज के मन में कोई आशंका नहीं होती है, प्रेशर गेंदबाज के ऊपर जाएगा। लेकिन पिछले ओवर में दिनेश ने अच्छी गेंदबाजी की है। तबारक खान करता पारितोषिक आलं, 3 चेंडू 3 षटकार लगावले, तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक। पण यावेळेस स्ट्राइक एंडवरती सद्दाम होता, फुल टॉस चेंडू होता, फुल टोल वसूल केला गेला, चेंडू जाते सीमा पार, षटकार। सन्माननीय आदरणीय गणेशजी धुमाळ साहेबांचं आगमन झालंय। मोस्ट वेलकम गणेश दादा, आपलं देखील हार्दिक स्वागत। स्पृहा 11 संघाचे संघ मालक यावेळेस देखील चांगले गोलंदाज जे निलेश सांबरे कमबॅक केला जातोय। पहिला चेंडू खराब होता, त्याच्यावरती पुरेपूर फायदा उचलला जातोय। आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झाला, 5व्या षटकामध्ये 58 धावा दाखल करते सद्दाम अन्सारी, एकाकी झुंज देत आहे, एक साइड पकडून ठेवली आहे। 14 चेंडूंमध्ये 34 धावांची विस्फोटक आक्रमकता दाखवतोय। यावेळेस देखील चांगला स्ट्रोक आहे, पाठीमागे क्षेत्ररक्षक तैनात,
चेंडूला पकडून फेकी करेन एक धाव सहज सोप्या रूपाने अर्जित केली जाईल. एक धाव फलक वाढेल आणि जाऊन पोहोचेल ते 59च्या आकड्यावरती. षटक क्रमांक 5 प्रगतीपथावरती. 4 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झालाय. निलेश सांबरे आतापर्यंत या षटकामध्ये 8 धावा खर्च करतोय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त एकच धाव खर्च केली होती. तवार खान चेंडूला उडवण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची एज अँड टेकन. विकेटचं पतन. मॅन ऑफ द सिरीज सायकल आपण पाहू शकता. क्रिशा एंटरप्राइजेस, सोनावणे एंटरप्राइजेस, समीर कडुलकर, सोनावणे एंटरप्राइजेस. मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर आज आपण पाहू शकता मिक्सर देण्यात येणार आहे क्रिसेंट होम अप्लायन्स वसईच्या माध्यमातून. आणि त्याचबरोबर सांबरे स्पोर्ट, निलेश सांबरे, संदीप सांबरे, वसंत सांबरे मॅन ऑफ द सिरीज करता फायनल मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट असेल. त्याचबरोबर बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिल्डर, मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर, इमर्जिंग प्लेअर आणि मोस्ट 4, मोस्ट 6 यासाठी आपण सांबरे स्पोर्टच्या माध्यमातून टी शर्ट देणार आहोत. आणि सर्व प्रायोजकांचे मनापासून धन्यवाद. शेवटचं जे षटक आहे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तत्पूर्वी आपण बघितलं निलेश सांबरेने अफलातून गोलंदाजी केले, भन्नाट गोलंदाजी केले. त्याची 2 षटकं खूप चांगली आहेत, काही शंका नाहीये. एक साईड निलेश सांबरे यांनी पकडून ठेवली, कारण की दुसऱ्या एंडनी धावा बनल्या जातात तर दुसऱ्या साईडनी शांत ठेवले जाते फलंदाजांना. यावेळेस सनी नवीन फलंदाज होता, उडवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. निलेश सांबरे आपलं वैयक्तिक कोट्यातील जे स्पेल होते ते संपुष्टात आणतोय. षटक क्रमांक 5चा खेळ संपला. 59 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये निलेश सांबरे चांगली गोलंदाजी. 2 षटकामध्ये 9 धावा खर्च करून 2 विकेट आपल्या नावावरती अर्जित करून घेतल्यात. तत्पूर्वी आपण जाऊया आता डीजे मास्टरकडे आणि लगेच मैदानाच्या दिशेने. राहुल घरचं गाजतय नाव, नामचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव, नामचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव, नामचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल कम्बास आप देख सकते हैं इस वक्त संतोष चौहान, उसके साथ विजय कामले, टीसीबी की पूरी टीम यहाँ आप देख सकते हैं. और फिलहाल ओवर की बात करें तो 5 ओवर का खेल, रन संख्या 59, 2 विकेट के नुकसान पर. सालम नवीन गोलंदाज. टप्प्याचा चेंडू होता, चेंडूला पूल केलंय, पॉवरफुल आहे, सक्सेसफुल. सालमचं स्वागत केलं जात आहे. चेंडू जात आहे सीमा पार. षटकार. संतोष, आज सद्दाम क्या सुबह के सत्र में जब मॉर्निंग के लिए आए थे, क्या मक्खन खा के आए थे? मक्खन बल्लेबाजी करे, मक्खन. बहुत जबरदस्त है बल्लेबाजी. इसे एफर्टलेस बल्लेबाजी कहा जाता है, इसे मक्खन बल्लेबाजी कहा जाता है. शानदार स्ट्रोक एक बार फिर बल्लेबाज सद्दाम का. सालम खान पुन्हा एकदा सज्ज होईल. स्ट्राईक एंडवरती सद्दाम अन्सारी. यावेळेस देखील होरलो टप्प्याचा चेंडू होता. यॉर्करच्या साह्याने, हेलिकॉप्टरच्या साह्याने चेंडूला खेळून काढलाय. दुसऱ्या धावे करता आलाय. कदाचित दुसरी धाव कंप्लीट होणार नाहीये. फलंदाज बाद रनआउटच्या स्वरूपाने. आणि सर, आपण जर एक महत्वाची गोष्ट बघितली तर निलेश सांबरे एका साईडनी धावा रोखत आहे आणि तसेच दुसऱ्या साईडनी धावा रोखण्याचा कुठलाही गोलंदाज प्रयत्न करत नाहीये. एक बार फिर देखिए तो सामने सद्दाम भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. इन्होंने अच्छा क्या किया, नीलेश सांबरे के खिलाफ ज्यादा जोखिम नहीं उठाया. ये दिमाग की बत्ती को जलाने की भी जरूरत होती है और खेल के परिभाषा को समझने की जरूरत है. तो बहुत बढ़िया गेंदबाज. 2 ओवर 9 रन और 2 विकेट. और तानाजी का बेशकीमती विकेट था वो उनको मिला, तबारक का विकेट मिला और अपना काम नीलेश ने कर दिया. लेकिन टीम जो है ना वो 11 खिलाड़ी से बनती है. बाकी गेंदबाजों के खिलाफ सद्दाम ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है. फिलहाल सद्दाम 42 पर केंद्र है. सद्दाम स्ट्राईक एंडवरती. यावेळेस देखील अकूट टप्प्याचा चेंडू होता. निलेश सांबरे पाठीमागे आहे पण दर्शक बनून राहील. दर्शनीय स्ट्रोक, 6 धावा. कमाल का स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया. ये कह रहे एक बार फिर कोई सवाल नहीं जवाब है और हम टेनिस क्रिकेट के नवाब है. सद्दाम गेंदबाजों का काम तमाम कर रहे हैं. सद्दाम वैयक्तिक जाऊन पोहोचतोय तो 48 आकड्यावरती. अर्धशतकच्या दहलीज वरती जाऊन पोहोचलाय. 2 धावांची आवश्यकता. यावेळेस फुल टॉस चेंडू होता. नो बॉलचा इशारा आलाय. 1 धाव सहज सोप्या रूपाने अर्जित केली जाईल. नो बॉल प्लस फ्री हिट. पण सर, स्ट्राईक एंड वरती दुसरा फलंदाज असणार आहे. इसके ये ऊपर केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी है.
शानदार बल्लेबाजी, 49 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए सद्दाम 66। अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा टोटल बना है। सोहेलसाठी पारितोषिक आले, जर 3 चेंडू 3 षटकार लागले तर सोहेब यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सक्सेसफुल आहे, चेंडू जातोय सीमा पार, दणदणीत खणखणीत षटकार. एकोणपन्नास वरती सद्दाम नॉन स्ट्राईक एंड वरती फलंदाजी करतोय. सोहेल साठी पारितोषिक आहे, अजून 2 षटकार लागले तर 1000 रुपये. यावेळी देखील खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. सद्दाम स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवून 49च्या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय. अर्धशतक कंप्लीट होण्याकरता सर फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे सद्दामला. किसी भी बल्लेबाज का वो सपना होता है अर्धशतक बनाना, शतक बनाना, तो आप बिल्कुल कीर्तिमान के दहलीज पर 19 गेंदों में 49 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 257 का है, 5 छक्के इनके बल्ले से और 3 शानदार चौके. अब जाकर इनके पास एक बहुत बड़ा मौका. सद्दाम क्या वो अर्धशतक बनाएंगे वो देखना बहुत जरूरी है. और ओवर की बात करें, इनिंग की बात करें तो ये आखिरी गेंद है, क्या वो छठवां अर्धशतक आएगा वो देखना बहुत जरूरी है इस प्रतियोगिता का. सद्दाम के पास मौका है, माहौल है, दस्तूर भी है. इस बार फुल टॉस गेंदी पीछे फील्डर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रन आसानी के साथ मिल सकता है. सद्दाम का यहाँ पर अर्धशतक कंप्लीट हुआ. सद्दाम बॅट वरती करायची आहे. प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा गजर केल्याने एकदा टाळ्यांचा गजर ऐकू द्या. वालिवकर, वसई, सद्दामनं यावेळेला या स्पर्धेतलं 6वं अर्धशतक, म्हणजे पूर्ण स्पर्धेतलं आपण बघितलं तर असा खेळाडू ठरलाय त्यानं आतापर्यंत त्याचं व्यक्तिगत पहिलं आहे, परंतु स्पर्धेतलं 6वं अर्धशतक या ठिकाणी झळकावलेलं आहे. रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार. इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक बिल्कुल सद्दाम के बल्ले से. और देखिए 51 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 255 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के और 3 चौके इनके बल्ले से. सद्दाम वेल डन, मैग्निफिसेंट बैटिंग. अब चक्कर दूसरी इनिंग देखेंगे, उससे पहले मैं संतोष जी को बुलाना चाहूंगा. टॉस बॉक्स में ऋतिका स्ट्राइकर और साक्षी 11 के बीच होगा एक बहुत बड़ा घमासान. और टारगेट की बात करें तो लक्ष्य रहेगा 84 का, बहुत बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे. उससे पहले जाते हैं टॉस बॉक्स में. एका साईडला ऋतिका स्ट्रायकर्स आणि दुसऱ्या साईडला असेल तो साक्षी 11चा संघ. एका साईडला अशरफ मंसुरी, दुसऱ्या साईडला धीरज झा. वालिव विभागातील 2 धुरंधर आमने सामने असतील. आता सर्व वालिवकरांना तसेच जे काही स्पर्धेचे आयोजक होते तसेच प्रेक्षकांना देखील अपेक्षा होती की हा मुकाबला कधी येणार आहे. चला बॅटर मैदानामध्ये पाठवायचे. रफीक भाई यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. रफीक भाई आप जहां पर भी आपसे दरख्वास्त है आप स्टेज पर आ जाए. जे की आता पालघर जिल्हा प्रीमियर लीग झाली होती, तिथे 2 खेळाडूंचा समावेश झाला होता वालिव विभागातील आणि तसेच विजय होऊन इथपर्यंत पोहोचलेत. तेच 2 धुरंधर आमने सामने असतील. एका साईडला धीरज झा तर दुसऱ्या साईडला अशरफ मंसुरी. रफीक भाईंच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. मोस्ट वेलकम रफीक भाई. अशरफ मंसुरी, दुसऱ्या साईडला धीरज झा आहेत. ऑल द बेस्ट टू यू. इट्स कॉल, इट्स टेल. आपण रफीक भाई आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचंय. ऋतिका स्ट्राईक
नानिफिकेचा कॉल जिंकलाय अशरफ भाई। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट आप क्वालिफायर हो चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू। और आप टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करेंगे या फिर गेंदबाजी? बल्लेबाजी। बल्लेबाजी करना चाहेंगे, इसके पीछे कुछ रीजन है, यानी कारण? रीज़न कुछ नहीं है, बस पहला ऐसे ही क्वालिफायर मैच है तो प्रैक्टिस के तौर पे और थोड़ा बैट पे बॉल अच्छे से लेने के लिए बैटिंग पहला करना चाहेंगे। बैटिंग करते समय कितने रन लगाने का प्रयास रहेगा? सामने ऐसा बैट्समैन है कि उसके सामने कितने भी मारो कम पड़ जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। फिर भी एक ऐसा कौन सा टारगेट आप मन में सोच कर आए रहेंगे? 70 प्लस। 70 प्लस। और ऐसे सामने वाली टीम में धीरज के अलावा ऐसा कौन सा प्लेयर लगता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करेगा? फैजान है, शोएब शाह है, सज्जाद है, कलीम है। यस, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। आणि धीरज जा, आपण जर टॉस जिंकला असता तर आपलं डिसिजन मला माहिती आहे, पण तरी पण तुमच्या एकदा तोंडातून ऐकणं गरजेचं आहे. काय डिसिजन असतं जर टॉस जिंकला असतं तर? फील्डिंग किया रहता। ये झूठ लग रहा है, मेरे को फील्डिंग नहीं करते थे आप। मेरे हिसाब से जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप पहले बैटिंग ही लेते थे। अभी फील्डिंग चाहिए थी और फील्डिंग मिल चुकी है। फील्डिंग करते समय सामने वाली टीम को कितने बार रोकने का प्रयास करेंगे? नहीं, वैसे अगर बैट देखेंगे तो उतना खास नहीं है, फिर भी कोशिश नहीं दिख रहा है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते कि खास नहीं है, क्योंकि अशरफ मंसूरी गेंद और बल्ले से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसके ने कोई प्लेयर खास नहीं है, कुछ 100 के अंदर रोक ले कैसे भी। 100 के अंदर 100 का आकडा तो आपने पार किया था। सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स। तसंच आपण बघूयात ऋतिका स्ट्राईक संघाच्या करता नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, प्रथमतः फलंदाजी स्वीकारली आहे। जाऊयात आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे। शुक्रिया बस संतोष। और फिलहाल धीरज जा थोड़ा माइंड गेम खेल रहे हैं और जिन्होंने कहा एक स्टेटमेंट दिया था, मैदान के अंदर चलेंगे जिस तरह से ये मुकाबला आप देख रहे हैं। मंथन, आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में। और फिलहाल अब जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है, बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजों की बात करें तो फिलहाल सचिन हसबे और नीरज सांबरे, तबरक खान ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गैप में गेंद है, टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाती भी बॉडी की तरफ और बल्लेबाज के बल्ले से शानदार चौका, 4 रन। सर, जर आपण पाहिलं लक्ष्याचा विचार केला, 84 धावांचं लक्ष्य समोर आहे आणि ते मात्र टार्गेट प्रत्येक चेंडूला केलं जातं। पहिला बॉल इथे मात्र आपण या अगोदर पाहिलं, सुंदररित्या चौकार पाहायला मिळाला, यावेळेला मात्र लॉफ्टेड स्ट्रोक पाहायला मिळतो। सद्दाम तिथे येतोय, चेंडू खाली अप्रतिम झेल टिपला जातोय, फलंदाज बॅक टू द पवेलियन, गॉन। सचिन डिपान तबरक खान मंथन या अपने टीम के लिए बिल्कुल पहला ब्रेक थ्रू दिला रहे। और धीरज जा ने एक माइंड सेट एक स्टेटमेंट दिया था, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब अगला मुकाबला आएगा। नीरज सांबरे जिन्होंने खाता नहीं खोला, सचिन हसबे 10 पर बैक टू द पैन चले गए हैं और तबरक खान को मंथन पहला विकेट मिला है। और पहला ब्रेक तो दिलाना बहुत जरूरी है, कोई भी टोटल वैसे सुरक्षित नहीं होता। नक्कीच क्रिकेटच्या परिभाषेत जर आपण पाहिलं तर 434 धावांचा डोंगर देखील रचला गेला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये। त्यामुळे जर आपण सध्या इथे पाहिलं WPLच्या माध्यमातून 84 धावा देखील कुठे कमी नाहीयेत, असं नक्कीच टार्गेट मनामध्ये सेट झालंय स्प्रुहा 11 संघाच्या, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाहीये। मंथन, दूसरी बात, मैदान के अंदर बल्लेबाज नीरज सांबरे हैं जो फॉर्म में है, ऑरेंज कप होल्डर खिलाड़ी जब मैदान के अंदर, तो इसका मतलब इनका बल्ला बोल रहा है 200 से ज्यादा रन आप बनाते हैं ना पूरे टूर्नामेंट में, तो आपने कमाल का प्रदर्शन किया। तबरक खान का कॉन्फिडेंस बनने वाला है। जियात ऑन स्ट्राइक, रिवर्स खेलने की कोशिश, खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा। तबरक की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए ये भी समझना है कि सामने नीरज सांबरे हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, थोड़ा सा समय ले सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि टोटल वैसे बड़ा है तो बड़े शॉट की भी जरूरत है, लेकिन अच्छा इरादा होना चाहिए। खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जियात का खराब शॉट, तबरक खान को मिला विकेट और अब जाकर स्प्रुहा 11 के उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका, गॉन। म्हणजे आपण पाहिलं सुरुवात तर योग्य पद्धतीने झाली होती, पण मात्र आता अडचणी जी आहेत त्या मात्र स्प्रुहा 11 संघाकरिता वाढत चालल्यात। 2 विकेट एका मागोमाग एक तंबूच्या आसऱ्यात झाल्यात। आता मात्र येणारे 3 डाऊन आणि 4 डाऊन जे बॅट्समन आहेत त्यांना मात्र चांगला खेळ करावा लागेल। हा खेळ तर मंथन चांगला करावा लागेल। त्या पलीकडे जाऊन मी एक गोष्ट सांगतो, सैराट पिक्चर आला होता,
त्या चित्रपटामध्ये कुठलाही सुपरस्टार नव्हता तरी पिक्चर सुपरहिट झाला. त्याचं कारण काय होतं, त्यांनी दिलेला भूमिकेला न्याय. तुमच्याकडे काय भूमिका आहे ते तुम्हाला कळली नाही तर अशा प्रकारची स्थिती होऊ शकते. 2 गडी बाद झालेत. निलेश सांबरे नॉन स्ट्रायकरला एंडला आहे आणि इथून सांगण्याची काही आवश्यकता नाहीये. तुमचा प्लॅन असला पाहिजे. समोरचा संघ आणखीन एक विकेट घेण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि तानाजी तेच करणार आहे. निलेश सांबरे नॉन स्ट्रायकर एंडला राहिला तरी चालू शकेल. निलेश सांबरे जर डगआउट मध्ये गेला तर ती आनंदाची गोष्ट त्यांच्यासाठी असेल. परंतु इथे आता नवीन आलेल्या बॅट्समनला त्याचा रोल काय ते त्याला माहिती असणं फार गरजेचं असेल. नक्कीच प्रशांत सर, जर आपण पाहिलं तुमच्याकडे 2 प्लान असतात, एक प्लान ए आणि एक प्लान बी. ज्यावेळेला तुमचा ए प्लान अनसक्सेसफुल होतो त्यावेळेला बी प्लान तुमच्याकडे रेडी असणं गरजेचं आहे. आणि आता बी प्लान जर आपण पाहिलं, मैदानाच्या आतमध्ये 2 बॅटर्स अजूनही उभे आहेत. बिल्कुल इस पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आप देख सकते हैं असद बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंदबाज है. ऑप्टन के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा निलेश सांबरे. और एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो आकाश कोहली के पास भी काबिलियत है. और साक्षी 11 का जो डगआउट है उसके आगे बिल्कुल वो आप देख रहे बहुत सारे दर्शक बैठे हुए, खिलाड़ी बैठे हुए हैं. मैं विनती कर रहा हूं सब लोग पर्दे के पीछे जाएंगे, सब लोग पर्दे के पीछे जाएंगे, सब लोग पर्दे के पीछे जाएंगे. जितने खिलाड़ी हैं, जितने दर्शक हैं, कोई भी पर्दे के अंदर नहीं रहेगा. प्लीज आपके लिए रिक्वेस्ट है. असद तैयार और टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद. इस गेंदबाज ने असरदार गेंदबाजी की है. नौजवान खिलाड़ी है. क्या पाया क्या खोया, हमने एक बार फिर असद को पाया है. नक्कीच अतिशय सुंदर मात्र गोलंदाजी अर्षदच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तर वाळवी प्रीमियर लीग काय आयोजली जाते, कारण की नवीन खेळाडू समोर आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यांचा खेळ पाहायला मिळतो आणि त्याच उद्देशाने ही सुंदर स्पर्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळते. वाळवी प्रीमियर लीग 2023. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन असद द्वारा. और मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, खास करके जब आप एंट्री कर रहे हैं, गेट है वहां आपको 4 व्हीलर नहीं लगानी है, वहां गाड़ियां आपको पार्क नहीं करनी है. थोड़ी देर के बाद मेहमान यहाँ आने वाले हैं तो वो पूरा जो रास्ता वो क्लियर होना चाहिए. प्लीज रिक्वेस्ट है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपको वहां पार्क नहीं करनी है. टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद. अच्छी गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. सामने एक मजेदार खिलाड़ी है और उनके सामने असद असरदार सरदार बन रहे हैं. नक्कीच खऱ्या अर्थानं लहान नन्ना मुन्ना जादूगर जर आपण पाहिलं काय सुंदर गोलंदाजी करतोय. कर्णधाराने जो रोल दिलाय आणि तो रोल मात्र योग्य पद्धतीने पार पाडतोय मैदानाच्या आत. टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पा रहे. इसलिए मैंने कहा था कि मंथन नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी अच्छी बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज जब स्ट्राइकर एंड के तरफ आते हैं तो उनकी भी बल्लेबाजी सकारात्मक सोच के साथ होनी चाहिए. क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. और लाजवाब गेंदबाजी असद, वाह क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई है. और मेडन ओवर है, टूर्नामेंट का मेडन ओवर डालते हुए. और पर्पल कैप होल्डर है, ऑरेंज कैप पर्पल कैप के बीच ये लड़ाई थी. दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और इस कहानी में बिल्कुल असद असरदार हुए हैं. मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, असद की जो गेंदबाजी है आपको अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां असद के लिए बजाइए. मेडन ओवर है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. नक्कीच कारण की काय सुंदर गोलंदाजी केली आहे इथे गोलंदाज असदने. प्रशांत सर म्हणतात ना की वेळ माणसाला यशस्वी बनवते, पण त्या वेळेचा वापर तुम्ही कशा पद्धतीने करता त्यावर तुमचं यश हे अवलंबून असतं. यावेळेला मात्र कर्णधाराने मात्र वेळ साधली, चेंडू दिला असदच्या हातामध्ये आणि मात्र एक यशस्वी षटकाची मात्र आपल्याला पूर्तता होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. तोच निलेश सांबरे आहे जो अप्रतिम बॅटिंग करतोय, ऑरेंज कॅप होल्डर आहे. तो दुसऱ्या बाजूला असद आहे. वेळ आणि खेळ कधी बदलेल याचा काही नियम नाहीये. या ओव्हरमध्ये एकही धाव आली नाहीये, एक भी रन नहीं बना. बहुत ही बेहतरीन यहाँ गेंदबाजी का प्रदर्शन असद द्वारा. रन संख्या फिलहाल अगर देखे आप प्रताप सिंह को देखिए 7 मैचेस 10 विकेट और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन. 24 रन देखिए तो 3 विकेट. इकोनॉमी 9.67 का है. इंटरनेशनल में इस तरह के अपडेट आप देखते हैं, उसी तरह के अपडेट टीसीपी के हमारी टीम दे रही है. बहुत अच्छा काम. टूर्नामेंट और बेहतर और खूबसूरत हो रहा है और क्वालिटी टूर्नामेंट की बढ़ रही है. रन संख्या फिलहाल स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर है. 11 पर 2 ओवर. यहां एक बार फिर प्रताप सिंह का बहुत महत्वपूर्ण है. अच्छा प्रदर्शन किया प्रताप सिंह ने. 10 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज. बैकवर्ड चले गए थे, ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. ओहो खिलाड़ी से दूर गेंद है. निलेश सांबरे पिछला ओवर मेडन ये इनके जहन में रहेगा और मंथन इस ओवर में एक बार फिर हमला करने का भी प्रयास करेंगे.
लेकिन परेशानी यह है सामने प्रताप सिंह जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है और अच्छे रन देने का एक बार फिर जो अवसर था, एक बार रन नहीं दिए हैं और परेशान किया है बल्लेबाजों को। नक्कीच नक्कीच काय सुंदर गोलंदाजी केली करतायत आपण पाहू शकतात गोलंदाजी मार्क वरती प्रताप सिंग। आकाश कोहली काफी ऑफ टाइम के बाहर से ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या छोड़ दिया। आई एक्वेरा फाइटर की टीम की फील्डिंग ज्यादा देखी है और परेशानियां बढ़ती हुई क्योंकि आई एक्वेरा फाइटर की टीम ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया फील्डिंग में। ये आसान कैच था बिल्कुल, आप गेंद के नीचे भी आए थे। रन संख्या फिलहाल 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच प्रशांत सर, ज्या प्रकारे तुम्ही उल्लेख केला टीसीपी लाईव्ह काय सुंदर मात्र वर्क टीसीपी लाईव्हच्या माध्यमातून केलं जातं, यावेळेला मात्र मारण्याचा प्रयत्न तिथे केलाय। खरंच टीसीपी लाईव्ह जर आपण पाहिलं उत्कृष्ट दर्जाचं आपण थेट प्रक्षेपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहतोय आणि नक्कीच महेंद्रजी भगत अथक परिश्रम अथक मेहनतीतून आज आपण यशाच्या शिखरावरती जाऊन पोहोचलेत। त्यांची एक मक्तेदारी एका गोष्टीची आहेत, कारण तुमचं आपण लग्नाचे व्हिडिओ शूटिंग जर बघितलं तर त्यांच्यासारखी क्वालिटी कोणच देणार, परंतु टेनिस क्रिकेटमध्ये देखील अप्रतिम काम ते करतायत, यात काही शंका नाहीये। टप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर, वाइट बॉल का इशारा और इसी के साथ रन संख्या बिल्कुल बढ़ती भी। वीरेन 9 वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। नीलेश सांबरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, आकाश कोहली स्ट्राइकर एंड पर है और ये तीसरे ओवर की कहानी। प्रताप ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 4 गेंदों में 5 रन दिए हैं। ये आने वाली 2 गेंदें अब किस इंटेंट के साथ खेलेंगे, क्या सोच है, ये देखना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा है। और लेग ब्रेक गेंद, लेग ब्रेक गेंद, बल्लेबाज एक बार फिर जेके ज्यादा समझ नहीं पाए। गेंद इनके बिल्कुल सर की तरफ आई है, लेकिन एक गेंद आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक गेंद आपको इंतजार करना पड़ेगा। आकाश कोहली नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब यह है कि एक स्ट्राइक देना चाहते हैं या प्रताप सिंह को ज्यादा खेलना नहीं चाहते, क्या चल रहा है इनके मन में काय कळत नाहीये, कारण की बॉडी लँग्वेज जर दोन्ही बॅटर्सची जर आपण पाहिली तर कुठेतरी आता म्हणजे बॅकफूट वरती गेलेत असं म्हणायला हरकत नाहीये, कारण की 2.5 षटकांचा खेळ झालाय। जे मोठे फटके हवे होते ते मात्र फटके सध्या आपण मैदानाच्या आतमध्ये दिसत नाहीये सर। बिल्कुल सही। और टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को रीड नहीं कर पाए बल्लेबाज आकाश कोहली। 3 ओवर का खेल, रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण की तरफ एक बार फिर आपको लेकर जाएंगे जिस तरह से यह मुकाबला चल रहा है। 15 पर 2, 18 गेंदों का खेल, 69 रनों की जरूरत है। कुएं का पानी बिल्कुल कुएं का पानी बहुत गहरा है। एक छोटा सा ब्रेक रहता है और ब्रेक के बाद जो होल्डर खिलाड़ी है और दूसरी तरफ से पर्पल कैप के जो खिलाड़ी है और इनके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। के बारे में अगर कहा जाए तो 25 रन के 3 विकेट, ये असरदार है, ये सरदार है और 2 बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए रन लेना चाहते थे। आकाश कोहली, परेशानियां यहां बल्लेबाजों की बार बार बढ़ती हुई। बहुत इंपॉर्टेंट मैच। मैं एक बार भी दर्शकों को विनती कर रहा, मैच तो आपको देखना ही देखना है। आपके बगैर ये टूर्नामेंट सफल नहीं होगा, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, वीआईपी आने वाले हैं, हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो वो रास्ता, वो एक बार फिर गेट लेफ्ट राइट साइड पूरी तरह से आपको क्लियर करके रखना है। गेंद बिल्कुल बॉडी की तरफ जाते भी, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का और मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। ऑफ टप के बाहर गेंद, लेकिन नीलेश सांबरे को मौका नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। 2 रन मिलेंगे। आकाश कोहली जो रणनीति एक बार फिर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ इस मुकाबले में आपके बेहतरीन खिलाड़ी, बेस्ट खिलाड़ी स्ट्राइकर एंड की तरफ ज्यादा रहेंगे तो फायदा होगा। अब देखिए गेंदबाजी करने के लिए कौन है सबसे बेहतरीन गेंदबाज, तो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज आपके पास है, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। नक्कीच नक्कीच बेस्ट वर्सेस बेस्ट असं मात्र क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळतं सर। ऑफ टप के बाहर गेंद, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, ओ छोड़ दिया कैच, कवर पर कैच छूटा है। नीलेश सांबरे अपने पास स्ट्राइक रखेंगे,
रन एक बार फिर बनाने के लिए नीलेश सांबरे को वह स्ट्राइक रेट पर रहना बहुत जरूरी। रन संख्या फिलहाल 22, आंकड़े बदलते हुए 23/2 चौथे ओवर का खेल। अब जाकर आंकड़े यही बता रहे हैं, स्कोर बोर्ड जो धीमी रफ्तार के साथ चल रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि मंथन यहाँ कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। नीलेश सांबरे कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी गेंदें फेस करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। 14 गेंदों में 61 चाहिए। हल्के से खेलते हुए पॉइंट क्षेत्र में अब अभी एक गेंद शेष। नीलेश सांबरे के 12 गेंदों में एक बार फिर रन बनाने वाले, देखने वाली बात है 13 गेंदे और 60 रन। मंथन चैलेंज है नीलेश सांबरे के लिए, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए आज असद की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। गेंद बल्ले को लगी, अगर नीलेश से रन यहां मिलता सिंगल तो भी नहीं लेते। 12 गेंदों में 60 रनों की जरूरत है। असद का बॉलिंग एनालिसिस देखे और क्या प्रदर्शन रहा है, बेहतरीन एक बार फिर देख सकते हैं। शानदार तरीका का खेल हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 5वें ओवर में क्या होने वाला है। 12 गेंदों में 60 रनों की जरूरत। अब और दिक्कतें बढ़ती हुई, क्योंकि प्रताप सिंह जो है ना किंग है, खास करके टर्न बहुत अच्छा करते हैं। बघा प्रशांत सर, कारण की गोलंदाज प्रताप गोलंदाजीवरती जर त्याची उंची जर आपण पाहिली ऑलमोस्ट 5.6 5.7 अशी त्याची उंची आहे, आणि ज्या प्रकारे ज्या हाय जंप घेऊन तो गोलंदाजी करतोय, म्हणजे एका रिदमला पकडून मात्र गोलंदाजी प्रतापच्या माध्यमातून आपण पाहिली आहे। कम से कम मंथन इस ओवर में आपको 30 रन बनाने पड़ेंगे। छोटी गेंद थी, बैकफुट चले गए, ऑनसर पर फाइन लेग क्षेत्र पर खेलते हुए नीलेश सांबरे ने पहला मुकाबला खेला था, तब उनके सामने लक्ष्य था 6 गेंदों में 31, और उन्होंने वो 31 रन बनाए थे। तो इस ओवर में कम से कम आपको वो 25-30 रन बनाने पड़ेंगे। काबिलियत है, फॉर्म है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक ओवर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, उनको टैकल करने का समय आ गया है। 11 गेंदों में 58 चाहिए। प्रताप सिंह लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। नहीं 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 नहीं, स्ट्रोक तो बहुत अच्छा था। फाइन क्षेत्र पर अगर गेंद अगर देखे अब बहुत दूर भी जाएगी ना, तो 2 ही रन मिलेंगे, 2 ही मिलने वाले हैं। तो पहले 2 गेंदों की अगर कहानी देखे तो केवल यहां से आपको वो 4 रन मिले हैं। 10 गेंदों का खेल और 56 रनों की जरूरत। 28 2 विकेट के नुकसान पर पूरा 11। केवल लायंस प्रताप सिंह बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर की अगली गेंद, अब चाकर गेंदबाज प्रताप सिंह तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। थोड़ी सी आगे गेंद थी, ऑन साइड पर उड़ाना चाहते थे, प्रेशर बन रहा है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है। यहां दर्शक क्या चाहते हैं, दोनों तरफ से एक बार फिर वो एंटरटेन चाहते हैं। 9 गेंदे 56 है, गेंदबाज ने खामोश रखा है नीलेश सांबरे को, जो एक बार भी देखे ऑरेंज कैप के होल्डर है, लेकिन बल्लेबाज खामोश। 3 गेंदे, और यहां से बहुत बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजों का। ये चौथी गेंद थी, चौथी गेंद पर जवाब नहीं है बल्लेबाज नीलेश सांबरे के पास। 8 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। दिक्कतें बढ़ती हुई नीलेश सांबरे की, इतने रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रताप सिंह द्वारा। सिंह इज किंग, प्रताप सिंह, और बहुत अच्छा कट करते गेंदों को, क्योंकि टेनिस बॉल स्विंग नहीं होता, कट हो जाता है। देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल, बाहरी किनारा। अब मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नीलेश सांबरे की। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आज इस मुकाबले में प्रताप सिंग द्वारा। 7 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। मंथन, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। नक्कीच नक्कीच, खऱ्या अर्थानं काय सुंदर गोलंदाजी केली आहे। ओव्हरऑल जर आपण पाहिलं, खऱ्या अर्थानं कौतुक सद्दामचं करायला हवं। काय सुंदर इनिंग त्यानं साकारली। एक अर्धशतकी खेळी मात्र गरज होती संघाला, आणि ती मात्र खेळी सद्दामच्या बॅटमधून आपण पाहिली आहे। और असद और प्रताप सिंह, इनका जो वो कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनकी जो साझेदारी थी गेंदबाजी में, वो बहुत ही बढ़िया रही है। खास करके मंथन, एक चर्चा हो सकती है, मतलब प्रताप सिंह तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करने वाले, उसमें कोई संदेह नहीं है। 6 गेंदों का खेल, और बिल्कुल जीतने के लिए देखिए कितने रनों की जरूरत, अभी आंकड़े क्या बता, 52 रनों की जरूरत है। तो प्रताप सिंह तो बहुत अच्छा करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन असद ने कर दिखाया ना, ये वालियो प्रीमियर लीग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेडन ओवर डाला था, सबसे बड़ी बात है मेडन ओवर डाला था,
तो ये जो खिलाड़ी है उनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। छोटा सा ब्रेक देते हैं, ब्रेक के पार एक बार फिर बताएंगे छठे ओवर की कहानी। हमारे साथ मंथन जुड़े रहेंगे। आहे स्वभाव जाईल तिथं मिलतय मान मुला आहे स्वभाव से धन्यवाद. इथे मात्र असं हा खेळाडू मात्र आपण पाहिलं की चर्चेमध्ये राहिलाय. काय सुंदर गोलंदाजी केली आहे. वयवर्ष जर आपण पाहिलं 18 ते 20 या वयोगटातील हा खेळाडू आहे आणि खूप कमी प्रमाणामध्ये त्यानं जो त्याचा खेळ इम्प्रूव्ह केलाय खऱ्या अर्थानं यापुढे मात्र या वाळीव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून अधिक मोठमोठ्या स्पर्धा खेळताना खेळाडू आपल्याला यापुढे टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये नक्की दिसेल. बिल्कुल 14, केवल इनकी उम्र की बात करें तो 14 साल के हैं। टप्पा खाने के बाद नेक्स्ट स्टेप के बाहर जाती हुई गेंद और वाइट बॉल का इशारा विरल लाइन द्वारा बिल्कुल इस वक्त होता हुआ। आपके पास गेंदें कुल मिलाकर 6 हैं और जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। तो इस मुकाबले में केवल लायंस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बन रही है। क्या रणनीति थी कुछ समझ में नहीं आ नाम तानाजी भाई असद के लिए भी लगा सकते थे। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रदर्शन। और साइड पर खेलते हुए अब एक बात देखिए मंथन, इस मुकाबले में क्या होगा इसके बारे में तो चर्चा होगी, लेकिन इस मुकाबले से क्या पाया आज सद्दाम की शानदार बल्लेबाजी आपने सही जिक्र किया था। और उसके बाद में कैमरा बिल्कुल रहेगा आज असद के ऊपर। असद बहुत अच्छा प्रदर्शन। ऍब्सोल्युटली. असद जर पाहायला गेलं की सुंदर कामगिरी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याने केलंय. ऑलरेडी पल्पर कॅप हा होल्डर मात्र हा खेळाडू राहिलेला आहे आणि त्याला मात्र त्याने योग्य न्याय दिलाय आपल्या खेळातून असं म्हणणं वावगं ठरणार नाहीये. डाऊन द लेग साइड चेंडू तिथे गेलाय. पंच आमच्यापर्यंत विरल सर दर्शवत आहेत की वाईट बॉल आहे आणि वाईट बॉल नाही धाव संख्या जर आपण पाहतोय फलकावरती झाली आहे 37 धावा. 37 पर 2 तीसरे ओवर का खेल अब जो देखा था खास करके असद बहुत बढ़िया, प्रताप सिंह की बहुत अच्छी गेंदबाजी, सौरभ से गेंदबाजी कर रहे ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक तो आया, छक्का भी आया, लेकिन आते आते बहुत देर कर दी है मोहतरमा। गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ शानदार छक्का। देखिए इनको पहली बार मौका मिल रहा है। सौरभ जो आज कप्तान बने हैं केवल लायंस के, 43 2 विकेट के नुकसान पर, और लेदर बॉल का अनुभव है इनके पास। बीड जिले के लिए एक बार फिर इनका सिलेक्शन हुआ है। अंडर 14 के लिए गए ताना जी, अंडर 14 के लिए बिल्कुल अंडर 14 के लिए सिलेक्शन हुआ है सौरभ का। सौरभ बीड जिले के लिए अंडर 14 के लिए सिलेक्शन सौरभ। और वह यह अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाते भी और जबरदस्त छक्का बल्लेबाज सुनील साबरे के बल्ले से। महेंद्रसिंग धोनी यांचा चित्रपट पाहिला असेल त्यावेळेला महेंद्रसिंग धोनी त्यांच्या सरांना देखील विचारतात की मी टेनिस बॉल खेळू का, तर यस त्यांनी देखील म्हटलं की तुमचा कोण म्हणतं खेळ खराब होईल, टेनिस बॉल खेळा तर नक्कीच तुम्ही अजून वरच्या स्तरावरती जाल. खास करके जो बाउंस होता है ना, जब बाउंसर गेंदें आती है, पटकी में गेंदबाजी होती है, विकेट पर बाउंस होता है, तब जाकर उसकी जरूरत होती है। बहुत बढ़िया तरीके से एक बार फिर 2 रन मुकम्मल के बढ़िया बल्लेबाजी अब नीलेश सांबरे द्वारा, लेकिन अब हार के कगार पर 11 सौरभ इस वक्त गेंदबाजी कर। रन संख्या 51, 2 विकेट के नुकसान पर निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। नीलेश सांबरे अभी तक 26 पर खेल रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा। कैमरा किसके ऊपर जाएगा थोड़ी देर के बाद आपको जरूर बताएंगे किसके ऊपर जाने वाला। एक गेंद आपको इंतजार करना पड़ेगा। 52 पर 2 सौरभ। और टप्पा खाने के बाद उछाल देती भी गेंद को टप ऑफ द बॉल जाके खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। और यह मुकाबला केवल लाइन ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधा जाएंगे। एक बार फिर हमारा कैमरा कहा जा रहा है, देखिए टीसीपी का कैमरा जा रहा है जहां आपके स्क्रीन पर असद एक बार फिर देख रहे हैं। असद खान जिन्होंने डाली है जान। 2 ओवर 1 मिनट 9 रन 4.50 की इकोनॉमी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब पूरे प्रतियोगिता में देखिए इनका प्रदर्शन किस तरह से हुआ है।
असद खान असरदार, असद खान 8 मैचेस 14 सर एक मिनिट जरा थांबवतोय. 5. एक बार फिर इस वक्त अगर देखें तो बेस्ट फिगर इनका रहा है 25 रन देके 3 विकेट और पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेट इन्होंने चटकाए हैं. इकोनॉमी में बिल्कुल 10 का रहा, लेकिन ये विकेट टेकर है. चलते हैं संतोष की तरफ. एक बार फिर संतोष जी हमारे साथ जुटे. सन्मान्य आदरणीय जगदीशजी बोरे साहेबांचा आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम जगदीश दादा. तसेच सन्मान्य आदरणीय अदोजी सरज साहेबांचं देखील आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम अवधेश दादा, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. तसेच सन्मान्य आदरणीय तुळशीदास पाटील